वक्फ बिल पर शाह कैसे माहौल बिगाड़ने वालों को टाइट करेंगे, इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा। क्यों अमित शाह अचानक जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए, बॉर्डर के पास पहुंच गए, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और वक्फ बिल के नाम पर इंडी गठबंधन में कैसे मुस्लिम वोटों की छीना झपटी शुरू हो गई है, क्योंकि इधर दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल कानून बना, उधर राहुल गांधी बिहार में एक मुश्त मुस्लिम वोट बटोरने पहुंचे। ऐसी ही भागम भाग इंडी गठबंधन में चल रही है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए इंडी गठबंधन की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट दौड़ दे पहुंची। भाई असदुद्दीन ओवैसी तो वक्फ बिल के कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। बिहार से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद वक्फ बिल के खिलाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि माय लॉर्ड बचाइए बचाइए, पता नहीं क्या हो रहा है देश में। आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान बिल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। बिहार में लालू यादव की पार्टी ने बिल के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता भी कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब इंडी गठबंधन और ओवैसी में मार मची है भाई कि कौन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मुसलमानों को दिखाए कि देख भाई तेरे लिए मैं अर्जी डाल के आया हूं। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना तो है तो इंडी गठबंधन एक हो जाता है, लेकिन अगर बात मुस्लिम वोटों की हो तो ये इंडी गठबंधन एक दूसरे को कोहनी मारने लगता है, क्योंकि सबको मुसलमान का वोट चाहिए। तो यहां ये लोग एक साथ नहीं गए हैं अर्जी लेके, सब अपना अपना लेके गए कि भाई तू पीछे से आ, मैं अपना जा रहा हूं, मेरा को दिखाना मुसलमानों को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडी गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई? पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्या हलचल है? अमित शाह को अचानक कश्मीर क्यों पहुंचना पड़ा? ओवैसी से लेकर महबूबा तक किस तरह से भड़का रहे हैं? और वक्फ बिल पर बवाल के राउंड 2 में क्या क्या हो रहा है आज सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। जांच होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं। जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए। खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं अपने उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। कानून को हम गलत समझते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं। इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस पर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहिए। वक्फ बिल पर विरोध की आग दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। सबसे पहले आप दिल्ली में जेएनयू कैंपस की तस्वीरें देखिए। रविवार को जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस दौरान वक्फ कानून की कॉपी जलाकर विरोध हुआ। जेएनयू में हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मोदी शाह बर्बाद हो जैसे नारे लगाए। अब वक्फ बिल पर मचे हंगामे की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो कानून संसद से पूरी बहस के साथ पास हुआ, उसके खिलाफ विधानसभा में हंगामा हो रहा, पर्चे फाड़े जा रहे। जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज यही हुआ। विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा हुआ। आरोप है कि विधानसभा में बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आने वाली थी, ऐसा लगने लगा। वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने सदन के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेता अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाने लगे। यह सब विधानसभा में हुआ है। विधानसभा में यह हंगामा तब हुआ जब सदन के अंदर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात हुई। इस पर एडजर्नमेंट मोशन लाने और चर्चा कराने की मांग हुई। भाई स्पीकर ने मना कर दिया। स्पीकर की तरफ से दलील दी गई कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। रूल 58 के सब रूल 7 के मुताबिक जो मामला कोर्ट में चैलेंज किया गया है उस पर चर्चा नहीं हो सकती विधानसभा में। वक्फ बिल के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायक प्रस्ताव लेकर आए थे। उनका तर्क था कि जब तमिलनाडु की विधानसभा में बिल पर चर्चा हो सकती है, जहां 6% ही मुसलमान हैं, तो फिर मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में बिल पर चर्चा क्यों नहीं होगी? इस पर स्पीकर को समझाना पड़ा कि तमिलनाडु की विधानसभा में जब चर्चा हुई थी तब मामला कोर्ट में नहीं था भाई। लेकिन उनको समझना थोड़ी है, उनको तो मुसलमानों को दिखाना है
कि देख भाई मैं तेरे लिए लड़ रहा हूं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हंगामा हुआ उस पर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को घेर लिया। बीजेपी ने कहा कि जो इंडी गठबंधन दिन रात संविधान की दुहाई देता है, उसी के चुने हुए नेता संविधान के तहत संसद से पास कानून की कॉपी विधानसभा में फाड़ रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को एक बार। संविधान किनके हाथों में खतरे में है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार नहीं। इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध की आग बुझ ना जाए। ऐसा ना हो कि संसद से बिल पास होने के बाद यह मामला ठंडा पड़ जाए। इसलिए आप देखिए कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद भी इसके खिलाफ कैसे भड़काऊ बयानबाजी हो रही। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। भाई ये मुसलमानों को भड़काने में इतना आगे चली गई कि इन्होंने यहां तक कह दिया कि वक्फ बिल के जरिए बीजेपी देश भर में कब्रिस्तान खत्म कर देगी और फिर मुसलमानों को दफनाने की जगह उन्हें जलाया जाने लगेगा। आप सोचिए क्या जहर भर रही है मुसलमानों के अंदर। सुनिए एक बार। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खास्ता मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपके मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं। मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज्यादा सेकुलर स्टेट। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं, कह रही हैं कि सबसे ज्यादा सेक्युलर स्टेट है जम्मू कश्मीर। आज भले हो गया हो, एक जमाने में याद है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था सेक्युलरिज्म के नाम पर। और दूसरी बड़ी बात, कहां कब्रिस्तान छीनी जा रही है भाई? किस तरह का जहर भर रही है दिमाग में मुसलमानों के कि भाई तुम्हारा कब्रिस्तान छीन लेंगे, तुमको तो जो है वो शमशान घाट में जलना पड़ेगा। ये क्या है? जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म किया जा रहा है और वहां ये एक बार फिर मुसलमानों को, युवाओं को भड़का रही हैं कि देखो मुसलमान पे कितना अत्याचार हो रहा है, उसको तो कब्रिस्तान नहीं मिलेगी। क्या लेवल पे हैं ये लोग भाई? इनको देश से कोई मतलब नहीं है क्या? कहां कब्रिस्तान छीन ली गई, जरा बताएं ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये लोग कभी नहीं बताते एक आम मुसलमान को कि इतने साल तो चलता रहा वक्फ का कानून, कितने मुसलमानों का भला हुआ है। एक बार गिनाए ना, ये लिस्ट निकाल दें कि भाई इतने मुसलमानों के लिए हमने इतने अस्पताल बनाए वक्फ के पैसे से, हमने इतने जो है इंस्टीट्यूट बना दिए, हमने इतने कॉलेज और स्कूल बना दिए मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए इतना कुछ किया, यतीमों के लिए इतना कुछ किया। बताएं ना, लिस्ट बताएं, मैं पाठशाला में दिखाऊंगा। कोई लिस्ट नहीं होगी इनके पास, सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम है। और आपको महबूबा मुफ्ती का बयान भड़काऊ लग रहा है तो आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनकर तो और हैरानी होगी। अब एआईएमआईएम का ओवैसी का एक पुराना बयान वायरल किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को नए तरीके से भड़काया जा सके। सोशल मीडिया पर ओवैसी के पुराने बयानों की क्लिपिंग काट काट कर पोस्ट की जा रही है। बयान भी ऐसे ऐसे कि आप मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि देश में की संसद में बैठने वाला कोई नुमाइंदा ऐसी भड़काऊ बयानबाजी भी कर सकता है क्या? मतलब मरने मारने वाले जैसे बयान सामने आ रहे हैं। पुराना बयान है ओवैसी का, लेकिन देखिए नए तरीके से कैसे वायरल किया जा रहा है। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं
तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। देख रहे हैं बयानबाजी का लेवल। महबूबा मुफ्ती हो या असदुद्दीन ओवैसी, ये वो लोग हैं जो वक्फ बिल पर अपनी भड़काऊ बयानबाजी से लगातार मुसलमानों के अंदर गुस्सा भरने का प्रयास कर रहे हैं। भाई पंप नहीं करेंगे तो सड़क पे कैसे आएगा? सड़क पे नहीं आएगा तो इनकी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार भी बिल को संसद से पास कराकर हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, या सरकार ने यह नहीं मान लिया कि बिल पास कराकर उसका रोल खत्म हो गया। पीएम मोदी और अमित शाह ये अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की लगातार कोशिश हो रही है, इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह अलर्ट मोड में। संसद से वक्फ बिल पास कराने के ठीक बाद अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार बनने के बाद यह गृह मंत्री शाह का पहला दौरा है। अमित शाह के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी कश्मीर के दौरे पर गए हुए हैं। ये दोनों वो मंत्री हैं जिन्होंने संसद में वक्फ बिल का मोर्चा संभाला हुआ, और मोदी सरकार के ये दोनों मंत्री उस राज्य में हैं जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर स्टेट है, जहां पाकिस्तान हर वक्त किसी ना किसी साजिश की फिराक में रहता है, और कश्मीर में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। यह बहुत संभव है कि वक्फ बिल के बहाने पाकिस्तान कश्मीर में कुछ साजिश करे, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करे, और बाकी यहां तो जो गेम चल ही रहा है वो आपको दिख ही रहा है। इसलिए आप देखिए कि आज पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इंटरनेशनल बॉर्डर पर चले गए, बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर। कठुआ वो जगह है जहां इस वक्त पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। खुद अमित शाह आप देखिए बॉर्डर के इलाके में चले गए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, दूसरी तरफ अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर सियासी मोर्चा भी संभाला। रविवार को जम्मू कश्मीर में अमित शाह बीजेपी नेताओं से मिले। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को अनुच्छेद 370 और वक्फ बिल के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को काउंटर करने के लिए कहा कि भाई सरेंडर मत करो, काउंटर करके बताओ पब्लिक को ये जो बोल रहे हैं वो गलत है।